Good morning, children. Today we will learn about the functions. It is the second chapter for computer science, class 12, as per the syllabus. So, what is function? Functions is a programming block of code which is used to perform a single or related task. It is only run when it is called. We can pass data known as parameters into a function. A function can return data as a result. So, what is function? Function, we can say, group of statements which are used to carry out or to perform a specific task as per the requirement of the user. So, there are generally two types of functions are there. One is library functions, or we can also say built-in functions, which are available in a particular programming language such as in Python, int, float, input, print. These functions are available in Python. But we can also create our own functions called user-defined functions. As per the requirement of user, we can also create our own functions. So, we have already used some Python built-in functions like print, etc. But we can also create our own functions. These functions are called user-defined functions. Okay. Now next is, what are the advantages of using function? Why we use these functions? So some advantages are there of functions. First one is program development made easy and fast. Work can be divided among project members, thus implementation can be completed fast. A big program can be broken into a small programs. जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक काम हमको करना है और एक ही काम एक ही आदमी को करना है, तो उसमें क्या करें, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमने क्या कर दिया है, एक काम को पैरेलली कई सारे लोगों में डिवाइड कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, वो काम का समय भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक आदमी को किसी पर्टिकुलर काम में 10 घंटे लग रहे थे, अब उस 10 घंटे को क्या कर दिया, 10 लोगों में डिवाइड कर दिया उस काम को हमने, तो वो 1 घंटे में हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे प्रोग्राम में कह सकते हैं, फंक्शंस में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो इजीली जल्दी से बन जाता है। प्रोग्राम टेस्टिंग बिकम्स easy to locate and isolate a faulty functions for further investigation. अगर हमने फंक्शंस को कंबाइन करके ऑफिस सॉफ्टवेयर बना दिया है और हमने सॉफ्टवेयर अगर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस जो उसके पार्ट्स है उसको इंडिविजुअली हम चेक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोग्राम के पार्ट में फॉल्ट है, तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर पूरा प्रोग्राम हमारे पास होता है मान लो 100 पेज का, तो बहुत इजी, मतलब इजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता हमारे पास उसको लोकेट करने के लिए कौन से पेज में एरर है। तो अगर हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं, तो हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स को इंडिविजुअली चेक करके हम उसका जो भी एरर है उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोड शेयरिंग बिकम पॉसिबल। अ फंक्शन may be used later by many other programs. This means that a Python programmer can use function written by others instead of starting over from scratch. अगर एक बार किसी पर्टिकुलर आदमी ने या प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिख दिया है, तो हम उसको दूसरा कोई आदमी उसको यूज कर सकता है।
Code reusability increase. A function can be used to keep away from rewriting the same block of codes. अगर एक बार किसी पर्टिकुलर ब्लॉक हमने लिख दिया है और उसका बार बार किसी प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में जरूरत पड़ रहा है तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने उसको लिख दिया है तो उसको हम दोबारा हमारे प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी. द लेंथ ऑफ द सोर्स program can be reduced by using calling functions at an appropriate place, so program becomes more readable. अगर एक ही कोड की हमको बार बार जरूरत पड़ रही है प्रोग्राम में तो उसको हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। बार बार अगर उसी कोड को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर हमने एक बार उस प्रोग्राम को लिख दिया है और जहाँ पे हमको जरूरत पड़ रही है उसको कॉल कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, जो लेंथ ऑफ द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम क्या हो जाएगी, हमारी छोटी हो जाएगी। फंक्शन फैसिलिटेट्स प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन. वंस अ फंक्शन इज रिटर्न, प्रोग्रामर वुड हैव टू नो टू इन्वोक अ फंक्शन ओनली, नॉट इट्स कोड. हमने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, बस हमको उस फंक्शन का नाम याद होना चाहिए तो हम डायरेक्टली उसको बाय उसके नाम से हम उसको कॉल कर सकते हैं। हमको उसके पूरे कोड को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट है फंक्शन फैसिलिटेट द फैक्टरिंग ऑफ कोड. अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन अदर फंक्शन एंड सो ऑल्सो. एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस. हम फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं, उसकी क्या है ये एडवांटेजेस। ठीक है। नाउ कैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं और कैसे उसको कॉल करते हैं, तो हम कुछ छोटा सा फंक्शन बना के देखते हैं। जैसे मैंने बनाया है इधर डिफाइन फन, फंक्शन का नाम है हमारा यहाँ पर फन, और इसमें पैरामीटर्स दिए हमने कौन कौन से, a, b। ठीक है। तो और s इक्वल्स टू a प्लस बी प्रिंट s। तो यहाँ पर हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, उस कीवर्ड का नाम है डेफ, डिफाइन। एक्चुअली में डेफ क्या है, डिफाइन है। तो डिफाइन फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पर सॉरी, ठीक है, डिफाइन फंक्शन का यूज करके देखिए डिफाइन यहाँ पर एक कीवर्ड है और fun क्या है, फंक्शन नेम है, और इसके पैरामीटर्स कौन कौन से है, a, b, s इक्वल्स टू a प्लस बी प्रिंट s, और हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो जो इसके दो पार्ट, जनरली दो पार्ट्स होते हैं, ये है हमारा फंक्शन कॉल और ये है फंक्शन डेफिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। जहाँ पर हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। और जहाँ हम फंक्शन को इन्वोक करते हैं, दैट पर्टिकुलर कोड इज नोन एज इन्वोकिंग अ फंक्शन और फंक्शन कॉल, उसको हम फंक्शन कॉल कहते हैं। अ पार्ट वेयर अ फंक्शन इज डिफाइंड इज नोन एज डेफिनेशन और डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है। और वी कैन से बॉडी ऑफ द फंक्शन, इसको हम बॉडी ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो एक फंक्शन बनाया छोटा सा मैंने, डिफाइन फन a, b, s इक्वल्स टू a प्लस बी प्रिंट s, और फंक्शन को कॉल कर लिया 2, 3। तो यहाँ पर मैंने जो पैरामीटर्स पास किए कौन कौन से हैं, 2 और 3। तो जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2, b की वैल्यू हो जाएगी 3, और s इक्वल्स टू a प्लस बी मीन्स 2 प्लस 3 प्रिंट s। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, आ गया 5। तो ये फंक्शन हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। वैसे हम दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे एक और फंक्शन मान लो डिफाइन और एरिया, मान लो किसी का एरिया निकालना है तो फंक्शन नेम इज एरिया,
और रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं मान लो, तो उसमें क्या चाहिए, रेक्टेंगल में लेंथ कॉमा ब्रेथ, ठीक है। और ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, ठीक है। प्रिंट, ये हो गया हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब इसको हम कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए क्या चाहिए हमको, फंक्शन नेम चाहिए और उसके साथ में जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं, लेंथ का मान लो हम 3 देना चाहते हैं, ब्रेथ का हम 5 देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन ऊपर डिफाइन हो गया है, नीचे हमने फंक्शन को कॉल भी कर लिया, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। आ गया 15। तो ये हमारा छोटा सा फंक्शन है जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज हो गया है। इसके बाद देखिए, अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड इन पाइथन। फॉर एग्जांपल डेफ माय ओन फंक्शन, तो यहाँ पर डिफाइन इज कीवर्ड, माय ओन फंक्शन इज अ नेम ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है। और प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। जैसे हम फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे, माई ओन फंक्शन। फंक्शन नेम क्या है हमारा यहाँ पर, माई ओन फंक्शन। जैसे इसको हम कॉल करेंगे हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो फ्रॉम ए फंक्शन, ठीक है, ठीक है। जैसे इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे, फंक्शन कॉलिंग नाउ फंक्शन कोड विल एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो जैसे इसको हम रन करेंगे, इसको कॉल करेंगे, हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो फ्रॉम ए फंक्शन, ठीक है। सेव द अबव सोर्स कोड पाइथन फाइल एंड एग्जीक्यूट इट, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है कि हमने कैसे फंक्शन को बनाना है, ठीक है। इसके आगे है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरिएबल्स स्कोप इन ए फंक्शन। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कौन सा वेरिएबल कब उस फंक्शन के साथ अवेलेबल रहेगा, कब उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। अ पर्टिकुलर वेरिएबल दैट कैन बी एक्सेस्ड in a function, it is called scope of the variable. A variable that is available in a particular part of a function is known as scope of that variable. कोई भी वेरिएबल फंक्शन के कौन से एरिया में, एरिया कह सकते हैं, एरिया में या पार्ट में वो अवेलेबल रहेगा, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल का स्कोप, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के स्कोप्स वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और नॉन लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शनल ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जहाँ पर हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो वहाँ के उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए क्या हो गया, वो लोकल वेरिएबल हो गया। हम चाहते हैं कि उसको बाहर एक्सेस करें तो वो संभव नहीं है, उसको हम बाहर उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है, एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शनल ब्लॉक वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। जहाँ पर हमने, जिस ब्लॉक के अंदर हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, केवल हम उसको वहीं पर एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसके दूसरे बात है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, a variable which is accessible among whole program using global keyword. A particular variable that is available throughout the program.
पूरे प्रोग्राम में हम जिस वेरिएबल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अ पर्टिकुलर वेरिएबल दैट इज अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम और विच कैन बी एक्सेस थ्रू आउट द प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में हम जिसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और उसको डिफाइन करने के लिए हमको कौन सा कीवर्ड चाहिए? ग्लोबल कीवर्ड। इस कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उसको डिफाइन कर सकते हैं। इस कीवर्ड अगर किसी वेरिएबल के साथ हमने ग्लोबल लिख दिया तो हमको पता चल जाएगा कि वो हमारा कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि हम इसी ब्लॉक में उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। हम उसको पर्टिकुलर ब्लॉक में भी अंदर भी कर सकते हैं और पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं मतलब। और एक और होता है हमारा नॉन लोकल वेरिएबल एक्सेसिबल इन नेस्टिंग ऑफ फंक्शन यूजिंग नॉन लोकल कीवर्ड। एक्चुअली में फंक्शन के क्या, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारा आउटर फंक्शन है उसके अंदर हमने और नेस्टेड कर दिया उसको। नेस्टेड मीन्स क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। जैसे आपने नेस्टेड ही पढ़ा था हमने 11th क्लास में कि इफ के अंदर दूसरा, एक लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर दूसरा एक और फॉर लूप लगा दिया हमने तो नेस्टेड फॉर लूप बन गया, वो नेस्टेड इफ बन गया, इफ एल्स बन गया। तो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फंक्शन के अंदर दूसरा एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर वेरिएबल हमने आउटर फंक्शन में कर रखा है तो उसके नेस्टेड में जिसके अंदर एक और फंक्शन है तो वहां भी उसको वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं नॉन लोकल वेरिएबल। एक छोटा सा एग्जांपल बना रखा है इधर, देखिए देखिए लोकल वेरिएबल प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है यहाँ पर डिफाइन फन एस इक्वल्स टू आई लव इंडिया और प्रिंट एस। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो एस वेरिएबल है वो क्या है? इस डिफाइन फंक्शन के अंदर है। कौन से फंक्शन के अंदर? फन। फन फंक्शन के अंदर है हमारा कौन सा वेरिएबल? एस। ठीक है। तो ये एस क्या है हमारा यहाँ पर? इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है। अब इसको हम बार एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते। वहां क्या देगा? ये एरर देगा क्योंकि ये एस है। एस जो वेरिएबल है वो फन फंक्शन के अंदर है और ये इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या है? लोकल है। एक और वेरिएबल या सेम नाम का एस इक्वल्स टू आई लव वर्ल्ड। ठीक है। अब देखो ये एस और ये एस दोनों क्या है? डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर है, इसकी वैल्यू क्या है? आई लव इंडिया। और एस ये क्या है? इस फंक्शन के बाहर है। इस फंक्शन का स्कोप कहां से कहां है? फंक्शन का स्कोप यहां से स्टार्ट हो गया, ये खत्म हो गया है। ठीक है। क्योंकि हम जब भी टैब दबाते हैं 1 इंटेन आगे खिसक जाता है तो इसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये फंक्शन की बॉडी यहीं से स्टार्ट खत्म हो गई है। ठीक है। तो जो ये एस है इधर, ये क्या है? फंक्शन के बाहर है। इसकी वैल्यू क्या है? आई लव वर्ल्ड। ठीक है। समझ में आ गया ना? ये फंक्शन के अंदर है, ये फंक्शन के बाहर है। इसलिए अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये एस प्रिंट होगा और अगर हम एस को प्रिंट करेंगे तो ये एस प्रिंट होगा। देखो यहाँ डिफरेंस। अगर मैंने यहाँ पर फन कॉल किया है, फन कॉल किया तो हमारा कौन सा फंक्शन इन्वोक हो गया है? फन फंक्शन। तो ये एग्जीक्यूट होगा फंक्शन। जैसे फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा, एस है, एस इक्वल्स टू क्या है? आई लव इंडिया। और प्रिंट एस करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आई लव इंडिया प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और मैंने कहा सेकेंड लाइन में लिखा मैंने प्रिंट एस। अब देखो एस इधर भी है, एस इधर भी है, लेकिन क्या है? ये लोकल वेरिएबल किस फंक्शन के अंदर? फन फंक्शन के अंदर ये लोकल वेरिएबल है तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रिंट एस लिखेंगे तो कौन सा वाला एस एग्जीक्यूट होगा? ये वाला एस एग्जीक्यूट होगा और क्या आउटपुट आएगा हमारा? आई लव वर्ल्ड। तो देखिए फन को जैसे कॉल किया हमने तो आई लव इंडिया प्रिंट हो गया। जैसे मैंने किया है प्रिंट एस तो कौन सा हमारा आउटपुट आ गया? आई लव वर्ल्ड। एक बार करके देख लेते हैं इसको। जैसे ये हमारा है, यहाँ पर जैसे प्रोग्राम बनाया मैंने ए इक्वल्स टू एल इंटू एच। ठीक है। ए हमारा इधर है
अब मैं जैसे यहाँ पर करता हूँ, ए को ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू 20, ठीक है, और मैंने कर दिया है प्रिंट ए, ठीक है। एक बार करता हूँ इसको, क्या आता है देखो, ठीक है। प्रिंट मैंने किया है, फंक्शन कॉल किया, एरिया, एरिया 3,5 गया उधर, तो पहले हम कर चुके हैं, इसको एग्जीक्यूट होगा 3 इंटू 5, तो क्या आ गया हमारा 15, तो प्रिंट ए किया, यहाँ पर 15 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, ए लोकल वाला हुआ है, ठीक है।